तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? सो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. द रेडियस ऑफ अ बलून इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अगेन रेडियस जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है बैलून. तो बैलून एक स्फेरिकल होता है, तो रेडियस इंक्रीज़ कर रहा है. तो रेडियस को जनरली हम लोग आर लेते हैं. तो यहाँ पर सोचेंगे इंक्रीज़ कर रहा है मतलब चेंज हो रहा है. अब विथ रिस्पेक्ट टू फिर से कुछ नहीं बोला है. तो अगेन मैं अगर क्वेश्चन में देखूँ यहाँ पर क्या दिया है वैल्यू, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो इसका मतलब न्यूमरेटर में मेरा रेडियस और डिनोमिनेटर में मेरा टाइम. तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इट इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ डी आर डी टी. द रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है. एट वट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 15 सेंटीमीटर. तो मुझे बोला है कौन से रेट पे सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा. फिर से विथ रिस्पेक्ट टू कुछ भी नहीं बोला है, उसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में ही होगा. एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट दैट इज 15. तो इस क्वेश्चन में हमें रेडियस से स्टार्ट करना है. रेडियस कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये एक इंस्टेंट 15 सेंटीमीटर जो है ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में बोला है. तो क्योंकि रेडियस चेंज हो रहा है तो इसीलिए हमें रेडियस को एज्यूम करना पड़ेगा. तो सॉल्यूशन करते हैं. तो हमें यहाँ पर पहले लिखना पड़ेगा लेट द रेडियस ऑफ द बलून बी. तो बैलून का जो रेडियस है वो हम लोग लेते हैं आर सेंटीमीटर. ठीक है. तो देन अब रेडियस जैसे ही मैंने आर ले लिया तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि जो रेडियस है इट इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. देन डी आर बाई डी टी दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये दिया ही है क्वेश्चन में. देन मुझे बोला है एट व्हाट रेट द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग. तो उसके लिए तो मुझे सरफेस एरिया जानना है. तो वी डोंट नो सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं. सरफेस एरिया एस ऑफ द बलून. तो एक स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर. सो सरफेस एरिया ऑफ द बलून इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. ओके. तो नाउ एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. तो मुझे निकालना है डी एस बाई डी टी. तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं टाइम करूँगा तो मुझे मिलेगा डी एस डी टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पर 4 पाई कॉन्स्टेंट है तो 4 पाई बाहर गया और आर स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन है वो बना 2 आर डी आर डी टी. आर स्क्वायर का 2r एंड देन वी हैव टू डिफ्रेंशिएट अगेन बिकॉज मेरा यहाँ पर वेरिएबल ऑफ डिफ्रेंशिएशन है t और मैं r को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ. तो मेरा कुछ आ रहा है 8 पाई आर डी आर बाई डी टी. तो फिर से वही प्रीवियस क्वेश्चन जैसा अगर मैं r और डी आर डी टी का वैल्यू पुट कर दूंगा तो मैं ईजीली रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकाल सकता हूँ.